जिला में आज 105 जोड़ी सरना आदिवासियों का विवाह संपन्न कराया गया। जिले के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में पहान पुजारियों द्वारा विवाह की रस्में अदा की गई। सभी 105 जोड़े वैसे लोग हैं जिनका किसी न किसी कारणवश दस्तावेज पूर्ण नहीं होने के कारण मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ अब तक नहीं मिल पाया था। ऐसे अधूरे दस्तावेज के कारण कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी ऐसे परिवारों को नहीं मिल पाता था। जिला प्रशासन और गैर सरकारी संस्था निमित्त के सहयोग से ऐसे जोड़ों को चिन्हित कर सामूहिक विवाह के लिए तैयार कराया गया। लिव-इन में ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों को निमित्त संस्था की सचिव निकिता सिन्हा ने अपने सहयोगियों के साथ जोड़ों का सामूहिक विवाह कराने का बीड़ा उठाया। आत्मसम्मान से जीवन जीने एवं सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए निमित्त संस्था ने गाँव-गाँव सर्वे कर इन दाम्पतियों की सूचीबद्ध किया। खूंटी में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में राज्य की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू उपस्थित नहीं हो पाई, लेकिन डिजिटल माध्यम से मुख्य अतिथि के तौर पर सभी 105 जोड़ों को विवाह की शुभकामनाएं। नवविवाहित जुगलों सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ एवं उनके सुखद विवाहित जीवन की कामना करती हूँ। प्रसिद्ध स्वयंसेवा संस्था निमित्त द्वारा खूंटी में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आप सभी के बीच में उपस्थित हो पा रही हूँ इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इस हेतु में डॉक्टर निकिता सिन्हा एवं उनकी पूरी टीम को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। भारत देश की समृद्धि। सिन्हा ने बताया कि ऐसे दंपतियों को सामाजिक असुरक्षा के कारण सामाजिक दायित्वों का निर्वहन में भी कई अड़चनें आती थी। बगैर सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज के लिव इन में रहने वाले परिवारों को गांव में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। ऐसे में असुरक्षा की भावना में जी रही महिलाएं मानसिक तनाव के कारण कई तरह की बीमारियों के शिकार भी होती थी। किसी की असामयिक मृत्यु होने पर गांव के सामूहिक कब्रिस्तान में दफनाने की मनाही होती थी। लिव इन में रहने वाले जोड़े कई तरह की परेशानियों का सामना करते थे। संयुक्त परिवार में झगड़ा झंझट होने पर महिलाओं को बार बार ढुकू कहकर प्रताड़ित भी किया जाता था। में एक साथ सामूहिक विवाह कराने से अब 105 परिवारों को सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यता भी मिलेगी। साथ ही विवाह का सरकारी निबंधन कराने के बाद 105 परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा सकेगा। गांव समाज में उनको अब सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। लिव इन रिलेशन में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए यह कार्यक्रम उम्मीदों भरा रहा, जो जिंदगी भर बिना विवाह की अनिश्चितता और असुरक्षा भरे अंधेरे में जीवन जीने में विवश थे। निमित्त और उसके सहयोगियों की पहल से उनके जीवन को रोशनी से भर दिया गया और 28 फरवरी 2021 से खूंटी के गांव समाज में रहने वाले लिव इन दंपतियों की उम्मीदों का सफर शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में इस तरह की कुप्रथा को जड़ से समाप्त करने में मदद मिलेगी। जैसे कि शादी की जगह में कोई बैठते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि शादी नहीं हुआ है, शादी वालों को देखते हैं तो है कि ये प्रॉपर खाना खिला सके, तो शादी की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। तो ऐसा करने के बाद अब इन औरतों के लिए कभी इतना अच्छा मौका नहीं होता है। ये जब साथ में रहने लग जाती हैं तो भी इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि इनके जो लिव इन पार्टनर्स हैं उनके पास कभी इतना पैसा हो पाए कि वो खाना खिला सकें। तो जैसे 50,000 से लाख 1.5 लाख आप जितना भी खर्च कीजिए, 50,000 में अपने कुटुंब को वो खिला सकते हैं। तो सोचिए कि जो आदमी 200 रुपया कमाता हो वो अपने बच्चों को कैसे खिलाएगा और अपने कुटुंब को कैसे खिलाएगा, और वो भी काम आप देखेंगे कि महीना भर नहीं मिलता है इनको। तो प्योरली हैंड टू माउथ ही ये हैं। तो इसलिए इस तरह से जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये बहुत ही हाईली विमेन सेंट्रिक इशू है जिस पे हमको काम करना चाहिए। मैं आपको श्रीमती निकिता सिन्हा जी के इस जो इन्होंने पिछले 5 सालों से अभियान चलाया उसकी बात कहना चाहता हूं कि ये जो आज का कार्यक्रम इसका प्रायोजन बॉम्बे की एक संस्था कापरी ग्लोबल ने किया है और उन्होंने इस बात ये जो सामाजिक अभियान चलाया जा रहा है उसकी खूबी से परिचित होके वाकिफ होके इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए और इसको इनकरेज करने के लिए इस को पार्टली फंड किया है। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.
दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हैं? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना।